एक बार की बात है, महाराज परीक्षित ने सुखदेव मुनि से कहा, हे महामुने, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, मुझ पे कृपा करके आप बताए कि हे महामुने, मृर्यमाणस्यं किम कर्तव्यम, जो मनुष्य मरने वाला हो उसका क्या कर्तव्य है, उसे क्या करना चाहिए कि उसके उपाय से उसके मन से मृत्यु का भय समाप्त हो जाए। महाराज परीक्षित के इस प्रकार प्रश्न करने पर सुखदेव मुनि ने कहा कि हे राजा, तुम्हारा ये प्रश्न सार्वभौम है, इसलिए मैं गदगद हो गया। और राजन, ये प्रश्न जल कल्याण का है और मनुष्य मात्र का है, प्रत्येक मनुष्य का यही प्रश्न है। इसलिए हे राजन, मैं आपको वो प्रमुख 3 विधियां बताता हूं, उसके उपाय से मृत्यु का भय समाप्त हो जाएगा। हे परीक्षित, वास्तव में यदि कोई मनुष्य मृत्यु के भय से मुक्त होना चाहता है तो उसे 3 बातों का अभ्यास करना चाहिए। प्रथम तो यह है कि श्रोतव्य, भगवान की महिमा को ज्यादा से ज्यादा सुनो। जब सुनोगे तो प्रभु में हमारी प्रीति होगी और गोविंद के चरणों में हमारा मन लगेगा। कोई कितना भी बड़ा पदाधिकारी हमारे बीच में चुपचाप आके बैठ जाए तो क्या राजा हम उसका सम्मान करेंगे? नहीं करेंगे, क्योंकि हम उसको जानते नहीं हैं। यदि उसी के बारे में हमको जानकारी होती तो हम निश्चित रूप से उसका स्वागत करते। इसीलिए हे राजन, भगवान के चरणों में हमारी प्रीति बढ़ाने के लिए भगवान की महिमा को ज्यादा से ज्यादा सुनो, गोविंद की कथा को सुनो। जब सुनोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि उनका स्वभाव कैसा है, चरित्र कैसा है। तो स्वभाव का पता चल जाएगा तो प्रभु के चरणों में हमारी श्रद्धा हो जाएगी। हे राजन, दूसरा है कीर्तितव्य, पहले कथा को सुनो और फिर दूसरों को सुनाओ। हे राजन, और तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण नियम है वो यह है कि मनन, अपने चित्त के अंदर प्रभु का मनन करो, गोविंद का चिंतन करो। जब एकांत मिले, कोई सुनने वाला और कोई सुनाने वाले ना हो तो प्रभु का चिंतन करो। हे राजन, इन 3 उपायों से मनुष्य के मन से मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है। ये 3 विधियां हैं जो राजन मैंने आपको बता दी है। इसीलिए अपने जीवन में इन 3 विधियों का सदा उपयोग करो।